महोदय, सदन विधेयक 3 पर चर्चा कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, ये सही है, हम बजट पारित करते हैं, एक्सेस डिमांड होती है, सप्लीमेंट्री डिमांड भी कहते हैं, वो इतनी अधिक बढ़ जाती है कि बजट हेड अपना मूल स्वरूप खो देते हैं। और मैं समझता हूं उसी को लेकर एक संवैधानिक मजबूरी है, जिसके अंतर्गत ये विनोयक विधेयक संख्या 3 पर आज सदन चर्चा कर रहा है। अभी राजाखेड़ा से आने वाले मान्य सदस्यों ने कई बिंदु उठाए। मैं समझता हूं कि राजस्थान अब फिजिकल स्ट्रेस स्टेट की ओर बढ़ रहा है, राजस्थान आर्थिक आपातकाल की ओर बढ़ रहा है। आपने कहा कि आपने 4400 रुपये आउटले के अंदर खर्च करने के लिए एक एक्सेस ये विनोयक विधेयक लेकर आए हैं। इसके अंदर अगर आप देखें कुल मिला के, अध्यक्ष महोदय, कर्जे के पर आधारित हम जितना तेजी से आगे बढ़ रहे हैं कैपिटल एसेट्स क्रिएट करने के नाम पर, मैं समझता हूं आने वाले समय के अंदर हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती होगी। मैं आपका ध्यान आरबीआई की रिपोर्ट 2022-23 की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, आरबीआई का जो बुलेटिन निकला 16 जून 2022 को, उसने 5 राज्यों का जिक्र किया। उसने 5 राज्य बिहार, केरल, पंजाब, राजस्थान और पश्चिमी बंगाल, और उन्होंने कहा कि इनकी वित्तीय स्थिति कंगाली की ओर पहुंच गई। और उसका प्रमुख कारण भी आरबीआई, मैं मेरी रिपोर्ट नहीं आरबीआई की रिपोर्ट कोट कर रहा हूं, उन्होंने कहा कि इन राज्यों में कर्जे का स्तर उच्च स्तर पर पहुंच गया, इन राज्यों में खर्चे की निम्न गुणवत्ता है और इन राज्यों में वित्तीय घाटे का स्तर आगे बढ़ता जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, आश्चर्य इस बात का है कि राजस्थान का जीएसडीपी 2022-23 के अनुसार 13 लाख और 30 हजार करोड़ है, आरबीआई ने रिपोर्ट किया। और उसमें टोटल जो डेप्ट है, टोटल जो कर्जा है वो 5.3 लाख करोड़ को पार कर रहा है। जीएसडीपी का 39.5% कर्जा, और उसके बाद विनोयक विधेयक के माध्यम से हम और सदन से अनुमति ले रहे हैं। मैं समझता हूं इस पर निश्चित तौर पर, और अध्यक्ष महोदय, अभी इन्होंने पूंजीगत खाते के अंदर कैपिटल आउटले के अंदर खर्च करने की बात कही। अब तक का कुल व्यय अगर आप देखोगे, राजाखेड़ा से आने वाले मान्य सदस्य, मैंने वो आरबीआई की रिपोर्ट को मोटे तौर पर देखा, मैं कोई अध्यक्ष महोदय को अर्थशास्त्री नहीं, और उन्होंने लिखा कि कुल व्यय का 87% राजस्व खाते में व्यय हुआ है। हम राजस्थान को किस ओर ले जा रहे हैं, इस पर निश्चित तौर पर चर्चा करने की जरूरत है। और सिर्फ 13% कैपिटल आउटले में खर्च हो रहा है। मैं समझता हूं अध्यक्ष महोदय, इसके साथ आज ब्रूटल मेजॉरिटी है। आपने कल फरमाया था, इसलिए हमसे गलती हो गई, हम पूरी तैयारी के साथ अपने फिगर्स को नहीं रख सकते, पर मैं मोटे तौर पर यह कह सकता हूं कि जीएसडीपी का और फिजिकल डेफिसिट का आज जो एफआरबीएम एक्ट 2003 ने जो हमें अनुशासन में बांधा था, 3% में बांधा था, उसके बाद भारत सरकार ने वैश्विक महामारी कोरोना की विशेष परिस्थितियां देखते हुए इंसेंटिव के आधार पर इस प्रतिशत को बढ़ाया था। आज की तारीख में मंत्री महोदय जवाब दें तो आप बता देना, ये फिजिकल डेफिसिट जीएसडीपी का 5.2% हो गया। ये क्या संकेत कर रहा है? और निश्चित तौर पर इस पर आपको विचार करना चाहिए। और मैं ये निवेदन करना चाहूंगा, आप जरूर ये बताएं, आज हमारी आमदनी, हमारा टोटल रेवेन्यू कलेक्शन, टोटल हमारा टैक्स रेवेन्यू, और उस टैक्स रेवेन्यू में जीएसटी का कंपोनेंट भी है। उस टैक्स रेवेन्यू में हमारा वेट भी जिन पर हम ले रहे हैं, पेट्रोल डीजल पर ले रहे हैं, उस टैक्स रेवेन्यू के अंदर आपका दूसरे टैक्स भी है, एक्साइज ड्यूटी भी है। टोटल हमारा टैक्स रेवेन्यू जिस रफ्तार से आप एनुअल प्लान को बढ़ाया, क्या उस रफ्तार से हमारा टोटल टैक्स रेवेन्यू बढ़ रहा है? क्या हमें योजना का आकार ये कहकर बढ़ाते हैं कि हम बड़ी बड़ी योजना को साकार करेंगे। अभी माननीय सदस्य ने एक बहुत बड़ी बात कह दी, ईआरसीपी की बात कर डाली, ईआरसीपी में पैसे देने की बात कर डाली। कर्जा उसी को मिलता है जिससे जो फाइनेंशियली ठीक होता है। आप जिस ओर जा रहे हैं, अभी मैं देख रहा था, कल ही विधानसभा में सवाल आ रहा है, आप टेलीफोन बांट रहे हैं, 12,500 करोड़ रुपए
महिलाओं को आप टेलीफोन देने की बात कर रहे हैं। जो आपकी योजना है, उस मेडिकल की योजना, उसके साथ जोड़कर अपनी पब्लिसिटी के लिए प्लीज माननीय मंत्री जी गलत। चिरंजीवी योजना, चिरंजीवी परिवार के नाम पर कांग्रेस का प्रचार होगा तो यही नहीं, राजस्थान के हर कोने में जाकर विरोध करेंगे। आप हो तो भाई शकुंतला जी, मैं आपके इंगित नहीं करना चाह रहा था। भामाशाह योजना चली, उसके अंदर वसुंधरा जी का उस समय फोटो आ गया, आप इधर विराजी थी, कूद के इधर आ गई। मैं समझता हूं कि अपनी कथनी और करनी के अंदर को तो आप देखो। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि निश्चित तौर पर सरकार को अपने टैक्स रेवेन्यू की तरफ भी देखना चाहिए। और मैं निवेदन करूं, ये जो मैंने कर्ज आधारित अर्थव्यवस्था की बात की, आप एक बार इस विधेयक के माध्यम से जो सदन के प्रतिपक्ष नेता ने बात उठाई, उस बात के आधार पर मैं कह सकता हूं कि निश्चित तौर पर आप अतिरिक्त कर्जा लेने का मार्ग आपने ढूंढ लिया है। आज की तारीख में आपकी जो 2021-22 की 4,57,000 करोड़ का कर्जा है, आपने रिकॉर्ड कायम कर दिया। 21-22 के अंदर 57,297 करोड़ का कर्जा ले डाला। ये आंकड़े मेरे नहीं है, ये आंकड़े आपके बजट स्टडी 2021-22 के पेज 36 में अंकित है। मैं समझता हूं अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार की हालात में राजस्थान की इकोनॉमी जा रही है और जिस प्रकार अब एक्सेस डिमांड के नाम पर आप इस सदन से अनुमति ले रहे हैं, ये तो एक्सेस डिमांड में ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये एक्सेस डिमांड इसके बाद आप लेंगे नहीं, आप फिर 3 महीने के अंदर सदन जुटेगा फिर आप कह देंगे। क्योंकि बजट के अंदर जो प्रावधान किए जाते हैं, उन प्रावधानों की सेंटिटी समाप्त होती जा रही है। बजट के अंदर घोषणाएं हो गई, उसके इतर एक्स्ट्रा बजट में बजट की घोषणा के अतिरिक्त जब आप नई योजना अचानक लाद देते हो बिना बजट के, तो उसके अंदर आपको पैसा लेना पड़ता है। पैसा आपकी टैक्स रेवेन्यू, टोटल टैक्स रेवेन्यू आपकी एक लिमिट में है। आज की तारीख में मैं कह सकता हूं अध्यक्ष महोदय जिम्मेवारी से कि राजस्थान की टोटल टैक्स रेवेन्यू और उस टैक्स रेवेन्यू में आप ब्याज की अदायगी डाल दो, टोटल जो आपने कर्जा ले रखा है, आपको ब्याज देना पड़ता है 28,360 करोड़ रुपए। छोटी रकम नहीं है। हर साल का ब्याज, कर्जा हम बढ़ाते जा रहे हैं, ब्याज बढ़ता जा रहा है प्रति साल का। और यह पेंशन का भार, अभी तो ओल्ड पेंशन स्कीम आएगी, जो आएगी जिस वक्त में आएगी, जिस सरकार के सामने आएगी, वो भुगतेगा आपने इंतजाम नहीं किया। आप सिर्फ वोट की फसल कर्मचारियों के माध्यम से काटना चाहते हो, काट नहीं पाओगे। पर आज पेंशन का भार अध्यक्ष महोदय 26,212 करोड़ का है। और अध्यक्ष महोदय, मैं इन सारे कंपोनेंट, तीनों कंपोनेंट को जोड़ता हूं तो ये राशि है 1,22,227 करोड़। और इस राशि का प्रतिशत जब मैं आपकी टोटल टैक्स रेवेन्यू से देखता हूं, तो टोटल टैक्स रेवेन्यू से इस राशि का मेरे पास 21-22 का ही है। आज मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूं अध्यक्ष महोदय, मुझे तो आपने डांट के कहा बोलो, इसलिए मैं बोल रहा हूं, मेरी तैयारी नहीं। पर मैं फिर भी कह रहा हूं, ये 21-22 का एक कागज मेरे हाथ में आया। 21-22 के अंदर राजस्थान की टोटल टैक्स रेवेन्यू राजा खड़ा से आने वाले माननीय सदस्य 90,049 और अध्यक्ष महोदय वेतन का भार 1,22,227। मैं समझता हूं आज जिस प्रकार की इकोनॉमी की बात कर रहे हो और विधेयक के माध्यम से जिस प्रकार की अनुमति आप ले रहे हो, राजस्थान हाई फिजिकल स्टेट में स्टेट आ गया है। राजस्थान आर्थिक आपातकाल की ओर बढ़ गया है। राजस्थान के कर्जे पर आधारित राजनीति पर आप जिस प्रकार की योजना लाद रहे हैं, मैं समझता हूं वक्त आएगा और राजस्थान को की बहबूदी नहीं, राजस्थान के विनाश की ओर आप लेकर जा रहे हो। इसलिए सभा अध्यक्ष महोदय, मेरी प्रार्थना है कि आप इस विधेयक को डेफर फरमाएं। हम चाहते हैं हम कागजों और आंकड़ों के आधार पर उन सारी चीजों को कहें जो आज हम नहीं ला पाए, गलती हमसे हो गई। क्यों पिछली बार मैं जब इस बात को विधेयक पर बोलने के लिए खड़ा हुआ तो श्रीमान ने फरमाया था आसन से कि दोनों एक सप्लीमेंट्री डिमांड है, उसी का विधेयक है, इसलिए वो मुख्यमंत्री से पारित हो रही है तो ये भी मुख्यमंत्री से पारित होगी। और उस वक्त में हम बैठ गए। इसलिए मैंने सोचा नया ट्रेडिशन है नहीं, पर आपको मैं इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि आपने इस सरकार के अंतिम पायदान में विधेयक पर चर्चा करने की व्यवस्था दे डालेगी और चर्चा होगी तो निश्चित तौर पर सरकार की कलाइयाँ खुलेगी। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बिना तैयारी के मैं बोला, कुछ गलती सलती होगी तो क्षमा करना। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य